पैदा किया, सानू कुन कह के पैदा नहीं किया, याद रखिया। पैदा करन दी दो निशानियां, एक हुंदा कुन हो जा, एक हुंदा तखलीक। तखलीक करना होर हुंदा, कुन करना। सानू कुन कह के नहीं बनाया, सानू की कीता भला? तखलीक करन ते वक्त लग जांदा दोस्तों। किसी नूं अपना तैयार कर, तुसी कदी कोई जमीन तैयार करदे जे मुंजी लाई के कणक लाई? अजकल कणक लाई, एक वक्त नहीं लगदा कणक नूं जी। फिर सामभना वा, फिर सो ओनू तुसी खादा लाउणियां है, सो तुसी ओनू हल वाउणे, बग्गी कुछ कर कुर के पानी पूनी ला के तुसी किन्ने महीने लग जांदे? हां 4-5 महीने। 4-5 महीने चो तैयार हुंदी हैं जी। इंसान नू अल्लाह ने 5 महीने च नहीं बनाया। 40 साल फरिश्तियां नू कहा इस मिट्टी नू गुन्नो। 40 साल फरिश्तियां नू कहा इंसान दी मिट्टी नू फिर मिट्टी लैके आओ फलस्तीन अंदर मस्जिद अक्सा दे विच चले जाओ, उथों मिट्टी लियांदी। याला इहदा की करना? फरमाया मैं इंसान दी पुश्त बनानी। फिर दुनिया दे मुकद्दस जगह दी मिट्टी लैके आओ, याला की करना? फरमाया पूरा इंसान बनाना। कनक किवें बनदी है तुहानू पता होएगा, मुंजी किवें बनदी तुहानू पता होएगा, चना किवें बनदा तुहानू पता होएगा, गन्ने दा कमात किवें लगदा तुहानू पता होएगा, साग किवें उगदा तुहानू पता होएगा। हां जी, हर गल ते तुहाडी रिसर्च मौजूद होएगी, पर तुहानू अपनी रिसर्च दा नहीं पता कि मैं किवें बणिया। हर गल दा सानू दस दिंदा है मौलवी भी ए मसला है ते ए मसला है। नहीं दसेगा ते ए नहीं दसेगा इंसान तेनू रब ने कादे नहीं बनाया, तेनू रब ने कादे नहीं। आ रही जी समझ? कुछ मौखी गल ते नहीं कर रहे हैं जी, दस दिया। इंसान नू जदों मट्टी मंगा के ना अल्लाह ने फरिश्तियां नू कहा फरिश्ते इस मिट्टी दे विच ना आबे कौसर पा दो, जन्नत दा पानी, आबे काफूर जन्नत दे तलाब दा पानी, आबे जमजम वो मुकद्दस पानी पहले ही अल्लाह ने संभालिया वो भी विच पा दो, शराबे तहूरा जिदियां जन्नत च नहरां होणियां ने ये भी विच पा दो। किन्ने पानी हो गए? 4। अल्लाह ने कहा मैं अपनी तवज्जो भी इहदे ते करन लगा, फरिश्ते मिट्टी गुननी शुरू करो। अल्लाह दी तवज्जो दे अंदर फरिश्ते अपने हत्थां दे नाल जदों मिट्टी गुनन ना तो पता की कहन? सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। नाले तस्बीह करन, नाले तेरी मेरी मिट्टी गुनन दे ते नाले खुशबुआं पान दे ते फरिश्ते उस मिट्टी नाल महकन दे झूमन दे इंसान दी मिट्टी तैयार। ते 40 साल खमीर तैयार करते रहे। वेखा कदी कहानी करते हैं? कहानी करते जो मट्टी नू ते तूड़ी नू सब नू एक करना, एक बराबर करना पानी पा के, ठीक है। शामा पै जांदियां नू ते रब ने 40 साल लाया इहदी अग हवा मट्टी पानी नू एक करन लई। साडी गाजर मूली ते रिसर्च बड़ी है, नहीं रिसर्च हैगी ते अपने आप ते है नहीं। फिर असीं कहंदे पीर क्यों फड़िया? पीर फड़न दी की लोड़ है? बाबियां को जान दी की लोड़ है? पीर फड़न दी इसलिए लोड़ है, पीर तेनू दसदा है कि तेनू रब ने जम्मिया क्यों है। मौलवी तेनू दसेगा नमाज पढ़, कुरान पढ़। पीर दरवेश तेनू दसेगा बंदे तेनू इंज पैदा किया गया, तेरे पैदा होने का मकसद ये है, तेनू पैदा होने का मकसद ये है। अच्छा जो 40 साल कहते अल्लाह ने खमीर तैयार करा लिया ना तो फरिश्ता नू कहता हुण तुसीं बाहर चले जाओ, मैं बनाना है। अल्लाह अपने अर्श मुबारक तो जिस तरह उसकी शान दे लाए के आया, अल्लाह ने अपने कुदरत के हत्थां नाल, कुरान मजीद च आया हमने आदम को अपने हाथों से बनाया। इंसान नू अपने हत्थां नाल है पूरा। किदे हत्थां नाल बनेया? अल्लाह दे। किदे दस्त नाल? अल्लाह दे दस्ते कुदरत नाल इंसान बनेया। मैं तुसीं आप ही नहीं बन गए मां दे पेट अंदर, फिर रब बनाता है। अच्छा जो अल्लाह अपने पूरा बना लिया ना तो अल्लाह नू शक्ल कोई ना मिली, कहते शक्ल केड़ी दवा, सूरत केड़ी दवा। अल्लाह ने आईने दे विच अपना आप वेखिया, कहता मैं तो बड़ा ही सोहना, क्यों ना इनू अपनी शक्ल ही दे दिया। इंसान नू अपनी सूरत दे दिया। फिर फरमाया कुरान मजीद अंदर इन अल्लाह खालक आदम अला सूरतिही, बेशक हमने आदम को अपनी सूरत पर पैदा कर दिया। अच्छा जो आदम पूरा तैयार हो गया ना, पूरा जन्नत के अंदर अल्लाह ने तैयार करके इंसान खड़ा कर दिता। इहदे अंदर ना अल्लाह ने एक टुकड़ा रखिया, इहदे अंदर खब्बे पासे ओदा नाम रखता दिल। की रखिया? दिल। अल्लाह ने की कीता कि अल्लाह वो दिल लोकां ने तो छोटा जिहा दिल अंदर
अल्लाह ने की कीता कि अपनी शान जिहड़ी उहदे मुताबिक सी ना, इतना बड़ा अल्लाह वो बंदे दे दिल दे विच समा के बह गया। किथे आ गया? बंदे दे दिल विच। सहाबा एक दिन बैठे ते पुछदे कमली वाले अल्लाह किथे रहिंदा? मक्के च? हर जगह ही। आका मदीने च ते बहुता होना, हर जगह। आका किथे फिर अल्लाह रहिंदा होएगा? इतना बड़ा अल्लाह किथे रहिंदा है? बैतुल मुकद्दस च रहिंदा या किसी मस्जिद च रहिंदा या किसी घर च रहिंदा? फरमाए इन्ना बड़ा अल्लाह किते नहीं समा सकदा। ते या रसूलुल्लाह फिर इतना बड़ा अल्लाह रहिंदा किथे? फरमाए इतना बड़ा अल्लाह मोमन दे दिल विच रहिंदा है। मोमन दे, मोमन कौन? तेरा पीर, तेरा मुर्शद। ओ मोमन है, तेन अगो मोमन करेगा, कहेगा बच्चे आ मेरे दिल अंदर अल्लाह दा इसम चमक रहा, आ मैं वो इसम तेरे अंदर भी कर दूंगा, आओ अल्लाह दा नाम तेरे अंदर भी चमका दिया। अच्छा जो अल्लाह बंदे दे दिल दे अंदर समा गया ना, फरिश्तियां नु बुला लिया, सारे आ गए, या मलाइका तू जी मेरे अल्लाह। उन्होंने जो आके बुत वेखे इतना बड़ा खलोता इंसान दा, तिस जदूली आदमा मेरे आदम दे अगे सजदा कर दियो। की करो? झुक जाओ, सजदा कर दियो। तको तुसी सारे नु पता है, सारे ने सजदा कर दिता सी, किने नहीं सी कीता? इल्ला इबलीस, शैतान ने ना कीता। हत्ता कि फरिश्तियां च रहिंदा सी, फरिश्तियां दा सरदार सी, पढ़िया लिखिया सी, नमाजी सी, हाजी सी, ज़कात दे यानी कि उस जमाने दी जेड़ी जेड़ी इबादत सी वो करता सी। की उन्हें क्या मैं सजदा नहीं करना? कुरान च मौजूद है जी। मैं कोई अपने कोलों तुहानू गल नहीं सुना रहा, मैं तुहानू सारी कुरान दी गल सुना रहा जिहड़ी सानू आम बंदे नहीं सुनाणगे, सिर्फ मुर्शद सुनाणगे, पीर फकीर सुनाणगे सानू ये गल। अल्लाह ने क्या दे के सजदा करो, कहते अल्लाह असी दे के सजदा क्यों करिए? और शैतान कहता मैं ते तेनू मन्नांगा, इनू नहीं मन्नांगा, मैं तेनू मन्ना, इनू नहीं मन्ना। फरमाया वो इनू ना मन, वो इहदे अंदर मैं वसदा ना, मैनू मन, इहदे अंदर मैं वसन दिया वा, मैनू मनना है। तू मटीरियल ही वेखदा रहा बस। और बदबख्त अंदर वेख, ये मिट्टी की मूरत बड़ी चीज है, ये मिट्टी की मूरत बड़ी चीज है, और इहदे अंदर ते झाती मार। हुन शैतान को जी इलम भी बड़ा सी, नमाजी भी सी, हाजी भी सी, सारा कुछ सी, उहदे को अंदर वेखण वाली अख नहीं सी बेचारे को। वो समझदा रहा नहीं ओ छड्डो परा, इनू कहदा बंदे नू कहदा चुकना, बंदे अगे कहदा चुकना, अल्लाह अगे चुको बस। जिवें अजकल सानू भी कहंदे ओ ठीक है जी अदनान साहब नमाज पढ़िया करो, पीरा फकीरां पिछों की आपा लेना। देखो ना कितनी वड्डी गल है। अल्लाह ने भी फरिश्तियां नू कह दिया कि चुको, कहते असीं नहीं चुकना। शैतान कहता मैं नहीं चुकना। अल्लाह कहते की करेगा, कहता नहीं चुकना। आकड़ गया अल्लाह अगे, अल्लाह कहे चुक जा, कहता नहीं आक तेरे अगे चुकांगा, इहदे अगे नहीं चुकांगा। फरमाया वस तक बारा, तू तो तकब्बुर करन दे, फखरुज मेरे दरबार से निकल जा, क़यामत तक के लिए तुझे अपने दरबार से निकाल दिया। की कीता सी उन्हें जेड़ा उन्हें अल्लाह ने कढ़ दिता जी? बोलो तुसी। बंदे बड़ी गल है। उन्हें कोई कत्ल करता सी, शैतान ने कोई फैर चलाते इस इलाके अंदर, कोई बदमाशी की थी उन्हें। देखो सोचने वाली गल है, शैतान ने की कीता है? रब दी नहीं मन्नी, रब दी मन्नी नहीं ते बंदे अगे झुकिया। मेरे दोस्तों गल करने का मकसद यह है कि जिस अल्लाह नू असी लभन दे ना, वो अल्लाह साडे दिलां अंदर बसदा है। कदी दिल दी भी दी खेड वाले पासे आ जाओ। असां दोस्तां नू चाहिदा है कि असी उन्हां औलिया अल्लाह नू तलाश करिए जिन्हां दे दिलां अंदर रब बसदा है। अच्छा जिन्हां दे कोल रब हुंदा है ना, पता वो की करदे ने? अपने कोल नहीं रब रखदे, और जिहड़ा आंदा है उन्हें रब अता कर देंदे ने, उन्हें नूर अता कर देंदे ने, उन्हें फैज अता कर देंदे ने। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, एक जंग सी। उस जंग विच ना देखो ना, अल्लाह दे नबी कोल ते अल्लाह है सी ना, हजूर दे कोल ते दिल च अल्लाह है सी। इसम अल्लाह ज़ात नबी पाक दे सीने चमक रहा सी, दमक रहा सी। अल्लाह दे नबी ना एक जंग लड़न लई चले, ते पता चलिया उस जंग दे विच ना एक नौफल काफर आ गया।
तो नौफल जिहड़ा सी ना वो पूरा परले दर्जे का बदमाश बनता सी। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कहन लगी ओहो नौफल ते मेरे सहाबियों नूं मार देगा। हजूर सोची पै गए, सहाबा ने जो आके दसिया, अल्लाह के नबी कहने चलो अल्लाह वारिस है मैदाने जंग च चलते। जो मैदाने जंग शुरू हो गई ना, अल्लाह के नबी जंग दे विच आप नहीं सी लड़ते होंदे, सिर्फ हजूर खैमे च बैठ के दुआ मंगते होंदे सी ते खैमे दे इर्दा गिर्द 12 सहाबी जिहड़े होंदे सन वो पैरे ते खलो जांदे सन ते सहाबी जंग लड़ रहे होंदे सन। जो जंग होई ना ते नबी पाक अपने खैमे चों बाहर निकल के ते सहाबियां वाल गौर ना जंग च फिरन दे, सहाबियां नूं वेखण दे। मौला अली सरकार दौड़े आए। कौन? मौला अली दौड़े आए, या रसूल अल्लाह बाहर खतरा है, कमली वाले अंदर चले जाओ, दुश्मन कोई वार कर देगा। अल्लाह के नबी ने कहा मैं तो देखण आया कि नौफल मेरे सहाबियों नूं मारन ते नहीं दिया वो काफर। हजरत अली फरमान लगे या रसूल अल्लाह बेफिक्र होके खैमे च वापस चले जाओ। जो तुहानू सहाबी ने आके दसिया सी ना कि नौफल आया है उस जंग के अंदर, तो या रसूल अल्लाह तुहाडे चेहरे की परेशानी जो मैं वेखी मैं उदों ही नौफल नूं कतल कर आया सी। कमली वाले मैं तो नौफल जंग तो पहले ही मार आया। अल्लाह के नबी ने कहा मेरे सीने ना सीना ला दे ताकि मेरे अंदर जेड़ा नूर है ना मैं तेरे अंदर पा दिया। अली मैं तेरी गल तो इन्ना खुश हो गया, तू अपने पीर नूं राजी कर दिता, मेरी चेहरे ते मैनूं सुकून आ गया। अली इधर आ, सीने ना सीना लाया तो इसम अल्लाह ज़ात जेड़ा मोहम्मद दे दिल अंदर कलब अंदर चमकन दिया सी ना, मोहम्मद मुस्तफा ने सीने ना सीना ला के अली मुर्तजा नूं दे दिता। अल्लाह अली क़यामत कर दुनिया हुण अली अली करदी रहेगी। आज करती नहीं पई दुनिया मौला अली अली। सहाबा दा अपना मुकाम है, पर जो अली मुकाम ले गया किसे को जिन्ने वली अल्लाह ने सारे ने पूछ लो अली अली करन दे ने, क्यों करन दे ने? उन्हें अपना पीर राजी कर लिया। मुहम्मद मुस्तफा ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने दिल अंदर इसम अल्लाह ज़ात दे। दोस्तों पीर फड़न दा मतलब हुंदा है, मुर्शद दे बैत होण दा भी मतलब ये हुंदा है। जेड़ा मुर्शद हुंदा है उन्हें भी सुन लो, मुर्शद जेड़ा हुंदा मुर्शद दा मैनी की है भला राह वखाण वाला। की राह वखाण वाला? केड़ा राह वखाणा? अल्लाह अल्लाह दा राह वखाणा। ये मुर्शद दी ड्यूटी हुंदी, अल्लाह तक लेके जाना। लामा इकबाल कहते ने निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। वली अल्लाह दी तासीर हुंदी है, बंदे दी तकदीर बदल देंदे ने। तकदीर किवें बदलदी भला? ये नहीं तकदीर के जी मैं माड़ा सी ते तगड़ा हो गया यार, ये तो माड़ा तगड़ा ते दुनियावी रोले ने। असल तकदीर ये बदलनी है कि सोनिया मैं दोज़खी सी तू मैनू जन्नती कर देता। असल तकदीर ते ही है ना जी। मेरे दिल अंदर दुनियादारी सी, पीरा तू मेरे दिल अंदर अल्लाह दा इसमें अल्लाह ज़ात चमका देता, मेरा दिल अल्लाह अल्लाह करन लग गया। सब तो मैं ते कहंदा सब तो वड्डी यही तकदीर बदल दी। इंज ही है जी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद हजरत अली नू इसम अल्लाह ज़ात मिल गया। हजरत अली ने बाद चो अपने पुत्र इमाम हसन नू, इमाम हुसैन नू, ख्वाजा कुमैल नू और हसन बसरी नू सीने ना लगा के इसम अल्लाह ज़ात अता फरमा दिता। उन्हां तो राजी होके ना की अता कीता? जेड़ा अल्लाह ने आदम दे सीने च डालिया दिल च नूर अल्लाह, वो किथे आ गया? इमाम हसन हुसैन को। उन्होंने अगो उम्मत दे जिन्ने औलिया अल्लाह सी, जनाब गौस पाक पीरां दे पीर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी, हक बाउ सुल्तान, दाता अली हजवेरी, बाबा फरीदगंज शकर, जिन्ने भी औलिया अल्लाह ने फिर सीना बा सीना जेड़ा सीना नौशो पाक सरकार, लाला वाली सरकार, अजित सखी सरवर जिन्हों कहते हैं, अल्लाह ने इन्हां दे दिलां दे अंदर की डाल दिता? नूर रोशनी। साडा दोस्तों दुनिया ते आवन दा एक मकसद है, बस ये याद रखिया जे की मकसद ये है कि किसी अल्लाह वाले को जाना है ते अपनी पहचान करनी है कि मेरे दिल अंदर कौन वसन दिया। ते साडे दिल अंदर रब वसदा है, साडे दिल अंदर रब वसदा है। ते उस रब दी जिन्हां नूं पहचान हो जाती है पीर फकीर बन जाते हैं। अक्सर लोग पूछ लेंगे जी मुर्शद, पर मैं पिछली दफा भी शायद सुनाई तो बात, सुनो कि ईमान ताजा हो जाए। जाग रहे जी? हिंदुस्तान अंदर मैं सुनाई पिछली दफा भी बात के शहर दिल्ली दे अंदर एक अल्लाह दा वली सी, अल्लाह दा दोस्त सी, उन्हें जलेबियां की दुकान लगा ली। उधरों एक साधु दरवेश कोलों दी गुजरिया फकीर, उन्हें कहा जी जलेबी ते खवा।
वो अल्लाह दा वली सो कहंदा यार हजे बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ी, तू सुबह सुबह ही आ गया, जरा थोड़ी देर तक आ जा। वो कहना मैं नहीं होना, मैं तो जलेबी खा के ही जाना। एक किताबा च वाक्या लिखिया। वो जलेबियां वाला जिहड़ा वली सी ना अल्लाह दा, वो कहंदा मैं फिर सुबह सुबह ना तेनू जलेबी नहीं देनी, लिहाजा तू ठहर के आ, हजे मेरी बोनी हो लैंदे, बिस्मिल्लाह हो लैंदे। अच्छा वक्त वो जड़ा सी ना वो दरवेश वो भी जिद्दे पै गया, तेरा वली सी ना, एक कहंदा जलेबी नहीं देनी, दूजा कहंदा मैं खा के ही जानी, जलेबी लैके ही जानी। वो वली अल्लाह ने जो जिद लाई ना ते वो दरवेश कहन लगा जलेबी दिंदा वां कि दिल्ली नूं उल्टा देवां, तेरा शहर ना उल्टा देवां, दिल्ली ना उल्टा देवां। कहंदा ओहो हनूस दिल्ली दूरस्त, ओए हजे दिल्ली बड़ी दूर आ, दिल्ली हिलाउंदा फिरदा तू आया, हुण मंगण वाले भी दिल्ली हिलाउणगे, हुण साधु भी दरवेश फकीर भी हुण दिल्ली है, तेरे च इन्नी जुर्रत दिल्ली हिलाउण दी। कहंदा तू जुर्रत दी गल ना कर, ऐला फड़ हाथ इंज करके जो हिलाया ते दिल्ली च ज़लज़ला आ गया, सारे अंदर सारा दिल्ली शहर हिलन लग गया। उन्हें कहा हाथ रोक दे इत्थे, पहले मैनू वेख लैंदे तेरे पल्ले की है, तेरे वो वली अल्लाह ने अख बंद करके मुराकबा कीता, ध्यान अंदर ओदे झाती मारी ते अंदरों वेला, ओ फकीर अंदरों, साधु अंदरों वेला, ओ कहंदी अंदरों भी वेला, दिल्ली भी हिलाई जांदा। वो केड़ी तेको गिदड़ सिंगी इहो जी आ गई, केड़ी शान है तेको, केड़ा मुकाम है, केड़ी गल वा कि तू दिल्ली हिला देती। वो मलंग कहन लगा, वो दरवेश कहन लगा तू मेरे अंदर ते वेख लिया मगर मेरे साईं नहीं वेखे, और मेरे मुर्शिदा वहां झाती मार। उन्हें जो दे मगर वेख्या तो ओदा पीर हाथ उठा के खड़ा, ओदे मगर वेख्या तो ओदा पीर, ओदे मगर वेख्या तो ओदा पीर, ओदे मगर वेख्या ते दाता हजूर, ओदे मगर वेख्या ते 11वीं वाला पीर, ओदे मगर वेख्या ते मौला अली खड़े, ओदे मगर वेख्या ते मोहम्मद मुस्तफा ने सजदे से अदा किया। वो कहंदे ओहो तू नहीं तेरे मुर्शिद डाडे ने, तू नहीं तेरे मुर्शिद, किसी दी दुआ कंड मगर होवे ना ते फिर साथी खैरा होंदे, फिर बंदे दे अपने पल्ले कुछ भी ना होवे, ऊपर अपने यार दा जदों ना ले लईए ना फिर वो कहंदे मेरे पल्ले भावें कुछ नहीं है मगर मेरे साईयां दे पल्ले ते मुर्शिद पीर, पीरो मुर्शिद। मेरे दोस्तों इसे ਲਈ पकड़ीदा हुंदा है, एक ते साडा जिहड़ा गुनाहां नाल भरिया दिल है ना, इहदे च झूठ गीबत चुगलखोरी रज रज के सारा कुछ इहदे अंदर पाया होया। जदों बंदा पीर दा मरीद हो जांदा ना, पीर सब तो पहले कहंदा पुत्तर मरीद हो गया जी, चल हुण झुकना सिख, चुन झुकना सिख ते झाड़ू मार ते अंदरों सारा कुछ चुक के बाहर मार, ला इलाहा दा झाड़ू मार अपने अंदर ते इल्लल्लाह, फिर मालिक तेरे घर विच आ जाएगा। आज देखो असी अपने आप को ये उदों ही पाक होना है मेरे दोस्तों जदों असी किसी बाबा फरीद दे, दाता साहब दे, सुल्तान बाहू दे, फकीर नूर मोहम्मद दे किसी दे मरीद हो जाएंगे। की हो जाएंगे? जदों बंदा बैत हो जाता है ना, फिर जी बाबा जी तुहानू तो पता है मुर्शद सब तो पहले मैं मारदा है, क्या तू मैं चौधरी हाँ, मैं मुगल हाँ, मैं पीर हाँ, मैं सैयद हाँ, मैं फन्ने खां हाँ, तू कख भी नहीं कर। आज इज़राइल आ जाए तेरे चो जान कट के ले जाए, तेरे चो बो मना मन होनी, तेरे घर वाले ने तेरे तो खौफ खा के कहना छेती नूं दब के आए चो बो आन लग जाएगी। हैं जी अपने कहते होंदे ने, बल्कि तुसी जिन्हों फोन नहीं करना ना यार फलाना फौत हो गया, जनाजा किन्ने बजे, उन्हें अगली गल करनी जनाजा किन्ने बजे, तो उन्हें भी जनाजगाह चो ही जनाजा पढ़ के वापस सिर्फ तसल्ली नहीं तेरे गले ला के कह देना अल्लाह दा हुक्म, तो तुसी को कह देना मन्नी बैठे, कहानी मुक गई बंदे दी। घर वाले जाते हैं उन्होंने कबर च सुट आते हैं, तीसरे दिन बो आनी शुरू हो जाती है, चौथे दिन नक गलना शुरू हो जाता है, मुंह सड़ जाता है, बाद चो पेट फट जाता है, बंदे की कहानी खत्म हो जाती है। और जो इत्थे असीं कहंदे असीं बड़ा कुछ कबर च इन्नी कहानी है बंदे दी। मेरे दोस्तों बड़ा कुछ उदों आए जदों इहदे मगर इहदा मुर्शद है, ये बड़ा कुछ है उदों, पर जदों इहदे दिल दे अंदर अल्लाह दी जात है, जदों इहदे मन अंदर मोहम्मद मुस्तफा दी जात है, जदों ये किसी अल्लाह वाले दा हो जाए और अल्लाह वाला एदा हो जाए, तो फिर इहदे पल्ले
बड़ा कुछ आ। फिर फरिश्ते भी हया करते ने कब्र विच जाके, वो कहंदे ने कौन आया है, कहंदे जी फलां दा मनण वाला है, ये हक बाहू दा मनण वाला है, ये सरवरी कादरी है, ये गौस पाक दा मनण वाला। फिर फरिश्ते कहंदे ने ओए इहदे नाल साहब भी लिया जे ते होले जे लिया जे, मैं रब दे यारां दा मनण वाला है। तो मेरे दोस्तों गल सुनावन दा मकसद ये है, इनू जिंदगी च इनू वजूद नू आवारा ना मारो। आवारा मैं नहीं किसी दा नहीं होया। हजरत अली कहते होंदे सी या किसी दा हो जा या किसी नू अपना कर ला। चल किसी नू अपना नहीं कर सकदा एडे तेरे च गैटस नहीं, ते कम से कम किसी दा हो ते सकदा है, किसी दा हो ते सकदा है। चल जिंदगी च किसी दा नामे ला के मर जाए, उंज ना मरी। आ देखो आपां कहंदे यार मैं ब्याह कराउणा, सुन्नत आ जी नबी दी ब्याह करां जी, बल्कि नौजवान मुंडियां ने तो रौला पाया मेरा ब्याह करो अजकल रौले पे होए। ब्याह ही कहंदे दूजा कराउणा। शादी क्यों करते जे? इसलिए करते जे ना कि जिंदगी च दो जने हो जाएंगे, अगों नस्ल वध जाएगी। इसे काम लिए ना ये जिस्म दी है शादी, साडे जिस्म दी है, रूह दी नहीं। जेड़ी रूह साडे अंदर ना ओदी शादी किदे नाल हुंदी, ओदी भी शादी हुंदी है। ओदी शादी हुंदी है तो अल्लाह दे वली दे नाल, अल्लाह दे किसे दरवेश दा, ओनू कहंदे ने बैत होना। ये शादी रूह दी हुंदी है। फिर मुर्शिद की करता है, तुहाडी जिहड़ी रूह है ना ओनू अल्लाह दे नूर नाल पाक करता है। जदों मुर्शिद तुहाडी रूह नू पाक करता है ना, फिर रूह ख्वाब दे अंदर नबी पाक दा भी दीदार करदी, अल्लाह पाक दा भी दीदार करदी। जदों रूह पाक, अक्सर लोग कहंदे सानू ज़ियारतां नहीं हुंदियां, ਅਸੀਂ नमाज भी पढ़ते, कुरान भी पढ़ते, अज सानू ज़ियारतां नहीं। ज़ियारतां किवें होण? ਅਸੀਂ अपनी रूह ते अपने साईयां नू दित्ती नहीं, बस जिस्म अपने घर वाले नू दे दित्ता वा जी। हाय ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕੋਈ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਕਰੋ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਰਿਹਾ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਅਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਬੰਦਿਓ ਉਹ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਕੁੜੀਆਂ, ਸ਼ੋਹਰਤ, औरत, दौलत, जार, जन, जमीन, झगड़े, गरूर, तकबर, तमा, लालच, इन्ना कुछ इस घर दे विच वार दिता। अल्लाह किथे आऊगा दसो? दोज़ख बनाता, पूरा दोज़ख दे अंदर तैयार कीता पे। अल्लाह ते आना ही नहीं उत्थे। देखो ना, मकान किराए ते दे दो तो मकान दा बेड़ा गर्क कर दिंदे ने। इंज किराए दा मकान दे बेड़ा गर्क कर दिंदे। ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ अपना मकान बनाया सी रहन लई। इंसान तुहाडा ते मेरा दिल ये रब दा मकान है। असी की कीता सी किराए ते दे दित्ता। किन्नू? औरत नू, दौलत नू, शोहरत नू, ज़र नू, जन नू, जमीन नू, आखड़ नू, इन्ने बड़े किराएदार अंदर वारते। उन्हां किराएदारां ने साडे मकान दी तबाही लाई पई है। हर बंदे नू वेख लो आकड़िया फिरदा, कहंदा मेरे तो वड्डा की है, ओए इंज कर दियांगा, नी पा दियांगा। तबाही लाई पई। तेनू अन्नी पान लई पैदा कीता सी? तेनू इस तबाही नहीं पैदा कीता सी? तेनू ते मालिक ने झुके हुए लोगों च पैदा कीता। वरका उम्मा अर्राकीन, झुक जा झुकण वालियां दे नाल। और तेनू ते रब ने आजजी लई पैदा कीता सी, लोकां दी मदद करन लई पैदा कीता सी, और पीर पेशवा दी खिदमत करन लई पैदा कीता सी, अल्लाह दे वलियां दी सेवा करन लई तेनू पैदा कीता। ते असीं अपना मकसद भुल गए। इंज ही है जी। और मेरे दोस्तों आखिर गल सुनो, साडा मकसद आई थोड़ी समझ की है कि उस अल्लाह दी इनू कढ़ना वा। बस किराएदार जेड़े वाड़े ने ना, इन्हां नू कढ़ना है घरों बाहर। केड़े किराएदार ने? वो कहंदे हवेली बाबे बाकर दी, जमालो एवें आखड़ दी। ए बाबे बाकर दी हवेली, यानी मिसाल दिंदा पिया अल्लाह दी हवेली। ते वाड़िया किनू होया? दुनियादारी। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਫੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਗਹਿਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਪਾਕ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਦਨਾਨ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੋਲ ਇਸਮੇ ਅੱਲਾ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸਮ ਅੱਲਾ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਰੱਬ ਦਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲਈ ਫਿਰੋ। ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਅਰਸ਼ ਦਿਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਠ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੈਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਲੀ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਗੱਲ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰੋ ਵਜੂਦ ਨੂੰ। ਇਹ ਪਾਕ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਾਮਨ ਫੜ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਓਗੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬਾਤਨ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਾਜੀ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰਫਪੁਰੀ, ਵੇਖੋ ਉਹਦਾ ਬਾਤਨ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਾਤਨ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਲੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਜੀ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕੋ ਆ ਗਿਆ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਧੀ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਸੈਯਦ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਸੈਯਦ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਹ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਹਾਜੀ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜੋ ਮਰੀਦੋ, ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਖਾਣੇ 7 ਰੰਗ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗੇ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਾਉਂ ਦਬਾਈ ਜਾਣ, ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ। ਹਾਜੀ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਉਹਨੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਵੀ, ਪੈਸੇ ਵੀ, ਜੁੱਤੀ ਵੀ, ਕੋਈ ਕਣਕ ਵੀ, ਕੋਈ ਮੂੰਜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਸੈਯਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਦੁਆ ਕਰ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੋਰਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਤੇ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪੀਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਆਏ। ਹਾਜੀ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰਫਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਤੇ ਦਰਖਤ ਆ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪੀਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਹਾਜੀ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਯਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਤੂੰ ਸੈਯਦ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਨਾ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਇਸੇ ਦਰਖਤ ਕੋਲ ਤੂੰ ਸੈਯਦ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਲਾ ਉਸੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਕਰੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਸੈਯਦ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ ਰੋਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੀ। ਅੰਦਰ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਰੋਸ਼ਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋਹਣਿਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਰੀਦ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਰੀਦ ਕਰ ਲੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਰੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਵਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਲੜ ਲੱਗ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਦਰਜੀ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਕੀ ਬੰਦਾ ਹੈ? ਦਰਜੀ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਸ ਵੀ ਤਬਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਉਹੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਹਕੀਮ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨੇ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨੁਸਖੇ ਦੱਸ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਧਾ ਹਕੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਕੀਮ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮਾੜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ ਦੱਸੋ, ਉਹਨੇ ਦਵਾਈ ਜੇਬੀ 'ਚ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕੁੜੀ, ਬਲਕਿ ਪਰਚੀ ਜੇਬੀ 'ਚ ਪਾਈ। ਜਰਕਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਐਲਾ ਫੜੇ ਖਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕਦੀ ਖਾਧੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਖਾਧੀ, ਤੂੰ ਖਾ ਲਈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਕੋਲ ਬੈਠੋਗੇ ਨਾ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਭਲਾ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਬਣਾ ਦੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇਵੇ ਜੀ, ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚਲਾਵੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਇਸਮੇ ਅੱਲਾ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨੂਰ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਮਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ।